सबसे मस्त फाइनेंशियल हैक्स और टिप्स जो तुम्हें पता होने चाहिए। नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में तुम सबका स्वागत है। आज हम लाए हैं कुछ धांसू फाइनेंशियल हैक्स और टिप्स जिससे तुम्हारा पैसा बचेगा, कमाई बढ़ेगी और सही जगह इन्वेस्ट भी होगा। तो फिर देर किस बात की, अपने फाइनेंशियल गेम को लेवल अप करने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि आज हम बताएंगे 18 ऐसे फाइनेंशियल हैक्स जो तुम्हारी लाइफ आसान बना देंगे। दोस्तों, पहले के जमाने में लोग कहते थे 50% जरूरतों पे, 30% मनमर्जी पे और 20% सेविंग या इन्वेस्टमेंट पे खर्च करो। लेकिन आजकल सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। अपनी 20% सेविंग को भी 2 हिस्सों में बांट दो। आधा सेविंग अकाउंट में रखो और आधा म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या गोल्ड में लगा दो। और हां, हर 6 महीने में इस रूल को चेक जरूर करो। दोस्तों, बजटिंग में कंफ्यूज होते हो? टेंशन मत लो, इस बार उल्टा सोचो। हर महीने सैलरी आते ही पहले सेविंग का टारगेट सेट करो। मान लो 10,000 बचाने हैं। अब 10,000 निकालने के बाद जो पैसा बचा है उसी से पूरा महीना निकालो। दोस्तों, जैसे हम फास्टिंग करके शरीर को डिटॉक्स करते हैं, वैसे ही नो स्पेंड डे से अपने वॉलेट को डिटॉक्स करो। हर हफ्ते एक दिन ऐसा रखो जब एक भी रुपया खर्च न करो। घर का खाना खाओ, फ्री में एंटरटेनमेंट करो और ऑनलाइन शॉपिंग से दूर रहो। दोस्तों, आजकल हर जगह कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन क्या तुम उनका सही इस्तेमाल करते हो? ऐसे क्रेडिट कार्ड या यूपीआई एप्स यूज करो जो तुम्हारी जरूरत की चीजों पे अच्छा कैशबैक दें। इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को किसी जरूरी चीज की खरीदारी में यूज करो या फिर सीधा सेविंग अकाउंट में डाल दो। दोस्तों, अक्सर शॉपिंग करते वक्त हमें समझ नहीं आता क्या जरूरी है और क्या नहीं। इसके लिए टू लिस्ट हैक यूज करो। शॉपिंग से पहले 2 लिस्ट बनाओ, जरूरत की चीजें और मन की चीजें। अब सिर्फ पहली लिस्ट से ही शॉपिंग करो। दोस्तों, क्या तुम्हें भी लगता है पैसे बचाना मुश्किल है? ऑटोमेटेड सेविंग्स अपनाओ और देखो कैसे बिना मेहनत के पैसे बचेंगे। अपने बैंक अकाउंट में ऑटो ट्रांसफर सेट करो, जिससे हर महीने सैलरी आते ही कुछ पैसे तुम्हारे सेविंग अकाउंट या इन्वेस्टमेंट में चले जाएं। दोस्तों, लाइफ में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, इसीलिए इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। अपनी 6 महीने की सैलरी के बराबर एक इमरजेंसी फंड बनाओ और इसे किसी हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट या लिक्विड फंड में रखो, ताकि जरूरत पड़ने पे पैसे की टेंशन ना हो। दोस्तों, पैसा पैसे को खींचता है ये तो सुना ही होगा, लेकिन शुरुआत कैसे करें? हर दिन सिर्फ 20 रुपए बचाकर एक अलग गुल्लक या ऐप में डालो। यकीन मानो, साल के अंत तक ये 7,300 से भी ज्यादा हो जाएंगे। दोस्तों, ऑनलाइन सेल में हम अक्सर फालतू की चीजें खरीद लेते हैं। सेल से पहले ही जरूरत की चीजों की लिस्ट बना लो और सिर्फ वही चीजें खरीदो जो तुम्हारे बजट में हो। दोस्तों, नौकरी के अलावा भी पैसे कमाने के बहुत से तरीके हैं। अपनी स्किल्स जैसे कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ट्यूशन वगैरह से हर महीने एक्स्ट्रा इनकम करो। आजकल इंटरनेट पे ऐसे काम ढूंढना बहुत आसान है। दोस्तों, घर में पड़ी पुरानी चीजें कबाड़ नहीं है, कमाई का जरिया है। अपनी अलमारी या घर में बेकार पड़ी चीजों को OLX, क्विकर या फेसबुक मार्केटप्लेस पे बेच दो। दोस्तों, क्या तुम भी कई लोन से परेशान हो? लोन स्नोबॉल तरीका अपनाओ और देखो कैसे धीरे धीरे कर्ज से छुटकारा मिलेगा। सबसे पहले अपने सबसे छोटे लोन को चुकाने पे ध्यान दो। एक बार छोटा लोन खत्म तो उसकी EMI अगले छोटे लोन में जोड़ दो। दोस्तों, टेक्नोलॉजी ने पैसे बचाना और भी आसान कर दिया है। राउंड अप सेविंग एप्स यूज करो जो तुम्हारी हर खरीदारी को राउंड अप करके सेविंग अकाउंट में पैसे डाल देते हैं। मान लो तुमने 99 रुपए की कोई चीज खरीदी तो ये ऐप 100 रुपए काट कर 1 रुपया तुम्हारे सेविंग अकाउंट में डाल देगा। दोस्तों, जरूरी नहीं हर काम के लिए किसी प्रोफेशनल को बुलाओ। महंगी सर्विसेज पे पैसे खर्च करने की बजाय छोटे मोटे काम खुद करना सीखो। इंटरनेट पे ढेरों DIY वीडियो मिल जाएंगे जिनसे तुम घर की मरम्मत, कपड़े सिलना, बागवानी वगैरह खुद कर सकते हो। दोस्तों,
त्योहार खुशियों के होते हैं, कर्ज में डूबने के नहीं। फेस्टिवल से 3 महीने पहले ही अपना फेस्टिवल बजट बना लो और हर हफ्ते 500 से 1000 रुपए बचाना शुरू कर दो। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करते वक्त याद रखना जरूरी है कि सारे पैसे एक ही जगह मत लगाओ। अपने पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करो, जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, प्रॉपर्टी, गोल्ड वगैरह। दोस्तों, क्या तुम्हारे भी कुछ बड़े फाइनेंशियल गोल्स हैं, जैसे घर लेना, गाड़ी लेना या दुनिया घूमना? एक फाइनेंशियल विजन बोर्ड बनाओ और उस पे अपने सपनों की तस्वीरें लगाओ। दोस्तों, अगर जानना चाहते हो तुम्हारा पैसा कहां खर्च हो रहा है, तो यह हैक तुम्हारे लिए है। अपने कैश वॉलेट में एक ट्रांसपेरेंट जगह बनाओ और उसमें हर हफ्ते कुछ पैसे रखो। तो दोस्तों, ये थे हमारे 18 जबरदस्त फाइनेंशियल हैक्स और टिप्स। उम्मीद है ये टिप्स तुम्हें अपने फाइनेंशियल गोल्स पाने में मदद करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और हां, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी इन टिप्स का फायदा उठा सकें। धन्यवाद।